ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर जलगांव की है। यहाँ हर साल गणेश पूजा के मौके पर एक मेला लगता था, जहाँ मनोरंजन के लिए ढेर सारे झूले और शॉपिंग के लिए स्टॉल्स लगते थे। लेकिन इस साल एक छोटी सी लड़की रिया की जिंदगी ऐसे बदली कि उसका नाम उस शहर की हर एक नागरिक की जुबान पर था। एक छोटी सी लड़की रिया अपने कमरे में बैठकर होमवर्क कर रही थी। उसका मन तो गणेश पूजा पंडाल में झूला झूलने का था, लेकिन उसकी माँ उस पर होमवर्क खत्म करने का दबाव डाल रही थी। रिया, होमवर्क जल्दी खत्म करो, कल गणेश पूजा है और तुम्हें मेला भी जाना है। बस थोड़ा सा बचा है मम्मी, जल्दी खत्म करके सो जाऊंगी। कल तो मेला है, फाइनली मैं जायंट व्हील में बैठूंगी। जायंट व्हील रिया को सबसे ज्यादा पसंद था, जो उसकी दिन की रौनक और रात की खुशी बन गया था। उस रात रिया अपने सपने में भी चमकते हुए जायंट व्हील को ही देखती थी। अगली सुबह हुई और रिया के घर पे गणेश पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे घर की रौनक बदल गई। चारों तरफ खुशी का माहौल और मूर्ति को स्थापित करने के बाद सब पूजा की विधि में लग गए। लेकिन रिया का ध्यान सिर्फ जायंट व्हील पर था, जिस पर उसे बैठना बहुत पसंद था। शाम को मेला अपनी पूरी रौनक में था। रिया और उसकी दोस्त मेले के मजे ले रहे थे। पॉपकॉर्न, कैंडी फ्लॉस और हर तरह की राइड्स ने उन दोनों का मन लुभा लिया था। लेकिन रिया की नजर सिर्फ जायंट व्हील पे थी। ये जायंट व्हील तो कितना ऊंचा है। अरे सीमा, ऊंचे में ही तो मजा आता है। सबसे ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूने जा रहे हो। नहीं रिया, तुम जाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फट्टू भैया, जायंट व्हील की एक टिकट देना। रिया के पूरे एक साल के इंतजार में बस अब कुछ पलों का फासला था। जायंट व्हील पर बैठने का उसका इंतजार खत्म हो रहा था, लेकिन जो होने वाला था उसे कोई नहीं रोक सकता था। जैसे ही जायंट व्हील अपनी ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक एक जोर का झटका आया। रिया की बोगी जोर से हिलने लगी और फिर मम्मा, मुझे कोई बचाओ। रिया संभाल के। भैया, रिया की बोगी काफी तेजी से हिल रही है। उसका झूले में बैठने का मन अब उसके लिए कब्रिस्तान बन गया था। उस एक पल ने रिया की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। रिया की दुर्घटना में हुई मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कल रात एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा हादसा हुआ। मेले का वो जायंट व्हील जहाँ लोग मजे करने के लिए बैठते हैं, वही बन गया मौत का मंजर। एक छोटी सी लड़की, हाँ, एक मासूम सी जान अपने सपनों के झूले से गिरकर अपनी आखिरी सांस ली। आज पूरा शहर गम में डूबा है, लेकिन सवाल उठता है, यह कैसे हुआ? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया अब एक इंसान नहीं, एक चुड़ैल बन चुकी थी। अगली रात जैसे ही लोग जायंट व्हील में बैठने के लिए फिर से इकट्ठा हुए, एक ग्रुप जो सिर्फ मजाक और मुसीबत करने आया था, दूसरों पर लगातार बेकार टिप्पणियां और उन्हें परेशान कर रहा था। उनकी हरकतों से सभी बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जैसे ही सब लोग झूले से उतर गए, वही बदमाश लोग जो दूसरों को परेशान कर रहे थे झूले में बैठे रह गए। अचानक बिना किसी वजह के जायंट व्हील फिर से तेज और खौफनाक रफ्तार से चलने लगा। लोग डर से चिल्लाने लगे, पर कुछ भी कर लो, वो झूला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो झूला अब मौत का चक्कर बन चुका था। वो बदमाश जिन्होंने दूसरों को परेशान कर रहे थे, एक एक करके झूले से नीचे गिरते चले गए। मेला जो पहले एक खुशी का मंजर था, अब एक भयानक याद बन गया। ये क्या हो रहा है? कोई ये झूला रोको। ये झूला खुद से चल रहा है, बचाओ हमें। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लोगों ने देखा रिया, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, उस झूले को चला रही थी। लोग डर गए थे और उस जायंट व्हील के पास जाने से भी कतरा रहे थे, और सबने उस जायंट व्हील को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया। तभी किसी ने एक बाबा को बुलाने का फैसला किया। बाबा, जो एक प्राचीन तंत्रज्ञ थे और भूत प्रेत में काफी रुचि रखते थे। बाबा उस मेले वाले भूतिया झूले के पास पहुँचे और कहा, ओए चुड़ैल, तू जो कोई भी है, सामने आ। जैसे ही बाबा चुड़ैल को बुलाते हैं, तभी अचानक से झूले में से एक डरावनी छोटी सी चुड़ैल आई और बाबा से कहने लगी, मुझे तो बस इस झूले में बैठने का काफी समय से इंतजार था। जैसे ही मैं इस टूटे फूटे झूले पर बैठी, मेरी गिर के मौत हो गई और
और मैं चुड़ैल में बदल गई। मुझे तो बस मुक्ति चाहिए। जिसे सुन बाबा कहते हैं, रिया, तेरी दर्द भरी कहानी मैं समझता हूँ। तेरी आत्मा इस झूले से बंधी हुई है, पर यह बंधन का अब खत्म होना जरूरी है। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया से मुक्ति पाओ। बाबा ने एक महायज्ञ शुरू किया। रिया की आत्मा उन हवाओं में घूम रही थी, जैसे शांति के लिए तरस रही हो। ओम ह्रीं क्रीं मुक्ति दे दे नमः। बाबा के मंत्र पढ़ने के बाद रिया की आत्मा को शांति मिल गई। जलगांव के लोग अब फिर से चैन से सांस लेने लगे, लेकिन लोगों के दिल में एक कहानी रह गई थी।